तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी क्लास चल रही थी फिजिक्स के अंदर। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली थी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक बार हम लोग उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे जो सदिश गुणनफल होता है इनके गुण क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, हम लोगों ने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहां पर आ रहा है अदिश, यहां पर आ रहा है सदिश। और सदिश को दिखाते कैसे थे, मान लीजिए ये ए है, अगर किसी भी चीज के ऊपर वेक्टर लगा हो, तीर लगा हो, तो उसे हम लोग कहते थे सदिश। तो दो सदिश लेने थे तो कहा था एक सदिश ए ले लिया, दूसरा सदिश बी ले लिया। इन दोनों का कराना है अदिश गुणनफल। और अदिश का मतलब बताया था डॉट, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया था, डॉट। तो दो सदिश हो गए, इनके बीच का अदिश गुणनफल यानी डॉट होगा। बराबर क्या आता था, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ये अदिश राशि की सदिश राशि है। तो अदिश गुणनफल है तो राशि भी कैसी होगी भाई, ये अदिश। ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह सदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ए ले लिया हमने और दूसरा सदिश बी ले लिया। अगर सदिश गुणनफल होता है तो उसे हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से, तो हम लोगों ने क्रॉस दिखा दिया। ए क्रॉस बी बराबर होता था ए बी साइन थीटा। और साथ में ही बताया था ये वो अदिश राशि तो उसकी कोई दिशा नहीं है, लेकिन ये सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा होगी। ये क्या है, हमारी सदिश राशि, इसीलिए इसकी कोई एक दिशा होगी सदिश राशि होने की वजह से। तो अगर दिशा होगी तो यहाँ पर केवल और केवल इसका भी परिमाण, ये भी परिमाण, साइन थीटा भी एक वैल्यू है, परिमाण है। दिशा को कौन बताए, तो दिशा सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्रॉस वेक्टर में हम लोगों ने n कैप ले लिया था और कहा था ये क्या है, हमारा एकांक सदिश है जो क्या बताता है, दोनों सदिश के बीच की दिशा को बताएगा। ये क्या होती है, हमारी दिशा। और ये हमारा सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो हम लोग कहेंगे ये सदिश राशि है। सदिश क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, दिशा को बताने के लिए एक वैल्यू ली जा रही है, एक मान लिया जा रहा है। अदिश राशि अदिश क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दिशा को कोई भी दिखा नहीं रहा है। तो ये ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी हो गया ए बी साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं हम लोग ज्या, और कॉस थीटा को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोज्या। कॉस थीटा को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोज्या और साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं ज्या। तो ये बात हो गई हमारी दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में और दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। इसके फिर गुण भी पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, नई हेडिंग हमारी रहेगी जो सदिश गुणनफल है इनके गुण क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे आज दो सदिश मतलब सदिश गुणनफल के गुण। तो हेडिंग रहेगी हमारी सदिश गुणनफल के गुण। इसको इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन को कहते हैं क्रॉस, इसे क्रॉस से दिखाते हैं, उसको कहते हैं अदिश, इसलिए उसको डॉट से दिखाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2, 4, 5 जो भी इसके नियम है, गुण हैं, वो पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सदिश गुणनफल के बारे में। तो सबसे पहला कहा जाता है जो सदिश गुणनफल होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो लिखेंगे नंबर 1 पर सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन
नहीं करता है, पालन नहीं करता है। अगर याद हो आपको तो हमने अदिश गुणनफल में बताया था वो जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे? हमने पढ़ा था a डॉट b अगर लिखा है तो इसको हम लोग b डॉट a लिख सकते हैं। क्रम का क्या कर दिया है? विनिमय कर दिया। विनिमय का क्या मतलब होता है? अदला बदली। जैसे तुमने किसी को 10 रुपए की नोट दी और उसने बदले में हम लोगों को क्या कर दिया? 10 के सिक्के दे दिए, तो इसे कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज कहते हैं। और क्रम को बदल दिया, इसकी जगह इसने ले ली, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? क्रम विनिमय। लेकिन ये फॉलो करते थे हमारे अदिश गुणनफल वाले, और सदिश गुणनफल वाले इसका पालन नहीं करते। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a क्रॉस b जो होता है ये बराबर नहीं लिख सकते हम लोग b क्रॉस a के, ये बराबर नहीं लिख सकते। अगर आपको a क्रॉस b या b क्रॉस a लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? a क्रॉस b को लिखना है अगर b क्रॉस a, तो आपने बताइए इसकी जगह बदल दी, इसीलिए जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो याद रखना है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या याद रखना है? सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी a क्रॉस b बराबर हम लोग b क्रॉस a को नहीं लिख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि जो सदिश गुणनफल होते हैं वो वितरण के नियम का भी पालन नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे नंबर 2 पर? सदिश गुणनफल वितरण बांटना है, वितरण नियम का पालन नहीं करते हैं। अब वितरण नियम का पालन क्या होता है? जैसे अगर याद हो अदिश में बताया था, अगर कहीं पर लिखा है a डॉट b और बाहर कहीं पर लिखा है c डॉट a, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं c डॉट a डॉट, अब इसके बाद c डॉट b, ये हम लोग लिख सकते थे। लेकिन अब जो हमारा सदिश गुणनफल है इसके अंदर ये हम लोग बात नहीं लिख सकते। आप कैसे नहीं लिख सकते हैं? देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए लिखा है a वेक्टर क्रॉस कराना है b क्रॉस c के साथ, ये मान लीजिए हम a क्रॉस, अब b क्रॉस c के साथ कराना है। अब इसका क्या होगा भाई? अब क्या होगा? आप क्या ये a क्रॉस b लिख सकते हैं इसके साथ नहीं? जैसे मान लीजिए a, फिर इसकी क्रॉस करा दी b के साथ, और फिर प्लस में a की क्रॉस करा दी हम लोगों ने c के साथ। तो ये क्रम विनिमय नियम का जो वितरण होता है, वितरण नियम जो होता है, चाहे क्रम विनिमय कह लीजिए चाहे वितरण नियम कह लीजिए, इन दोनों का पालन कौन नहीं करता? सदिश गुणनफल ना ही वितरण के नियम का पालन करता है और ना ही हमारा पालन करता है। किसके लिए? ना ही पालन करता है हमारा क्रम विनिमय, ना ही पालन करता है वितरण नियम का पालन नहीं कर सकता। तो ऐसे ये हम नहीं लिख सकते। फिर ये हो गया हमारा सदिश गुणनफल। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेने हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का भी पालन नहीं करता और सदिश गुणनफल वितरण का जो नियम होता है उसका भी पालन नहीं करता है। अब उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 सदिश हैं हमारे और दोनों सदिश क्या है? एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, यानी 2 लंबवत सदिशों के जो गुणनफल होंगे, अगर दोनों सदिश को हम लोग लंबवत ले लें या कह सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लें, तो 2 लंबवत सदिशों के जो सदिश गुणनफल होते हैं उसका जो अगर हम लोग परिमाण लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों लंबवत हो एक दूसरे के तो कैसे होंगे भाई? देखिए जरा क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए एक सदिश हमारा ये दिया है a और दूसरा सदिश दिया है b, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, लंबवत है, तो बताइए इन दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा? 90। और अगर किसी के बीच का कोण 90 बन रहा है यानी sin 90 क्या हो जाता है? sin 90 हो जाता है हमारा 1, तो जो इनके परिमाण होंगे वही क्या बन जाएंगे? इनके क्रॉस बन जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 2 सदिशों या लिख सकते हैं 2 लंबवत
सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये बात कैसी है भाई, ये देखिए कैसे बराबर होता है। जैसे कहें हम A क्रॉस B, दो है हमारे, तो A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB sin थीटा n कैप। n तो एक जैसे आपको बताएगा कि A ये है, B है, A से B जा रहा है A क्रॉस B, तो बताइए बाहर की ओर अंगूठा आया तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर दिशा हो जाएगी AB की। अब साइन थीटा है हमारा 90, तो लिखेंगे AB साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो AB गुणे में 1, तो AB आ गया इनके परिमाण का गुणनफल। तो A क्रॉस B बराबर कर लिख सकते हैं कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल, जहां कहीं भी क्रॉस बना है तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, सदिश गुणनफल। तो कहेंगे दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है भैया, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए एक बार इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं एक सेकंड के लिए, तो अब जिसको भाई उतारना है वो उतार लीजिए। एक बार जल्दी से आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट पढ़ना है हमको, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। अब कैसे शून्य होता है देखिए, मान लीजिए एक ये जा रहा है हमारा सदिश, दूसरा सदिश बी है, इन दोनों के बीच कोण कितना बनना है, 0 बनना है। तो क्या लिखेंगे, A क्रॉस B, ये समांतर हो गए, AB साइन थीटा इंटू में n कैप, ये सूत्र लगा दिया। साइन थीटा हो गया हमारा 0, साइन थीटा 0 का मान 0, तो AB भी क्या हो जाएगा हमारा 0, तो A क्रॉस B क्या बन गया हमारा 0। और ये कैसे दोनों सदिश हैं, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या कहेंगे कि जो दो समांतर सदिश हैं, दो समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो कैसा आ रहा है भैया, शून्य आ रहा है। शून्य कैसे आ रहा है, क्योंकि दो अगर समांतर है तो कोण उनके बीच क्या बनेगा, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इसलिए जो हमारा मान क्या आ जाएगा इसका, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर कहें कि 5वें नंबर पर दो समान सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य। कैसे होता है ये भी लिख लीजिए। जैसे कहा जाए A क्रॉस A, समान सदिश क्या है, समान सदिश, समान ले लिया है। अब A क्रॉस A का सूत्र क्या लिखेंगे, A sin थीटा इंटू में n। अब A ये मान लीजिए है, अब दूसरा A ये मान लीजिए, इन दोनों के बीच कोण कितना है, 0, तो A स्क्वायर साइन 0 और इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो A क्रॉस A, दो समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा वो भी कितना आता है भैया, 0 आता है, शून्य आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल।
लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। चलिए भाई देखते हैं कैसे आया है, फिर उसके बाद आगे बात करी जाए। लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको समझ लीजिए। ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला हमारा 6 नंबर का जो पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है लंबकोणीय एकांक सदिशों का लंबकोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। नंबर 1 पर देखते हैं भाई, जैसे कहा जाए आई, ये हमारा आई है, ये कोई लंबकोणीय सदिश है। अब इस लंबकोणीय सदिश क्या जो है हमारा, इसका हम लोगों को कराना है सदिश गुणनफल लंबकोणीय सदिश वाले साथी में। तो आई का हमने करा दिया क्रॉस भैया के साथ, और आई लंबकोणीय सदिश का परिमाण कितना होता है 1, तो हम लोगों ने ले लिया 1 गुणे 1 और साइन। अब लंबकोणीय आई से आई कितना कोण बनाएगा, समांतर होगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा भाई 0, और एन क्या वैसे ही बना रहेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाता है 0। इसी तरह अगर हम लोग कहें जे क्रॉस जे, तो ये भी एक है 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कहें के क्रॉस के, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 0, के का के साथ क्या हो जाएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करें, अब आई की करा दे जे साथ, जे की करा दे के साथ, के की करा दे आई के साथ। देखिए भाई कैसे, अगर हम करा कहते हैं आई क्रॉस जे, अब क्या होगा भाई, अब सीधे सीधे क्या रखेंगे, फिर इसका सूत्र रखिए। तो आई लंबकोणीय है 1 मान, जे भी लंबकोणीय 1 मान। अब आई जे के कोई भी मान लीजिए, ये हमारा अगर आई मान लिया है इसको अगर हमने जे मान लिया है, इसको क्या मानना पड़ेगा के। अब इन दोनों के बीच आई और जे के बीच में कोण देखिए कितना दिख रहा है 90, तो 90 का मान कितना होता है 1, तो हम लोग लिखेंगे साइन 90, और एन क्या है दिशा, तो हम लोग लिख लिया आई क्रॉस में जे, अब फिर साइन 90 1 एन कैप लिख लिया, तो मान कितना आ गया आई क्रॉस जे बराबर क्या आ जाएगा एन। अब एन का भाई एन जो है हमारा, एन की दिशा क्या है ये ज्ञात कर लीजिए। आई से जाना है जे, तो आई से गए जे, अंगूठा कहाँ जा रहा है बाहर की ओर, और जो 3D बना है भाई हमारा, एक विमान दूसरी विमान तीसरी विमान ऐसे बोर्ड पर लिखी होगी, तो आई जे और बोर्ड के बाहर जा रहा है क्या अंगूठा, और बोर्ड के बाहर कौन सा जा रहा है के, तो एन की दिशा क्या हो जाएगी के हो जाएगी। तो लिख लेंगे आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के। इसी तरह अगर हम लोग कहें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बताइए, जे ये है और के ये है, अगर और के ये लगा है हमारा और जे ये है, जे से हमें जाना है के की ओर, बताइए जे ऊपर लगा है के नीचे, तो जे से किया है अंगूठा किधर गया आई की तरफ, लिया। इसी तरह के का जाए क्रॉस करें आई के साथ, बताइए के हमारा ये है और आई ये है, तो के से जाना हमें आई के साथ, तो के और आई ये है, तो के से गए आई की तरफ अंगूठा गया, या के ये है हमारा, तो के से जाएंगे इधर इस तरफ, तो अंगूठा जाएगा कहाँ हमारा ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा जे के। कैसे होगा देख लीजिए भाई, ये है हमारा के कैप और ये है हमारा आई कैप। अगर इसको आई के से जाना है हमें आई की तरफ, तो के ये है और आई ये है, तो के से आई की तरफ अंगूठा जा रहा है ऊपर, तो जे आ गया। अब याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे याद रखें भाई, देखिए कैसे याद रखा जाता है। हमें करना क्या है, आई है जे है और के, 3 ही चीजें हैं हमारे पास, और हमको चलना है हमेशा क्लॉकवाइज। कहाँ चलना है हमेशा क्लॉकवाइज। अगर आपसे पूछा जाए आई का जे के साथ, तो कहेंगे के आ जाएगा। जे देखिए आई का जे के साथ क्या है के आया, फिर कहा जाए जे का के साथ, जे
जे का के के साथ क्या बचा हमारे पास आई आ जाएगा। इसी तरह अगर पूछे के का आई के साथ तो बताइए क्या बचा जे। लेकिन इतनी बात तो आपको याद हो गई होगी, अगर क्लॉकवाइज चले, अगर कहीं पर उल्टा चल जाए, जैसे कह दिया जाए के का जे के साथ, तो के का जे के साथ बचा हुआ है आई, लेकिन चले कैसे हैं उल्टा, तो उल्टा के लिए क्या लग जाएगा माइनस। अब वो कैसे होगा देखिए, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए जे क्रॉस में आई, बताइए भाई जे ये आई है, हमको चलना होता है क्लॉकवाइज, लेकिन ये चला कैसा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जे और आई का कराएंगे तो आएगा तो के ही पक्की बात है, लेकिन हम लोगों ने उल्टा चला है, उल्टे के लिए हम लोग क्या लगा देंगे माइनस, तो जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। इसी तरह अगर हम कहें के का करा दीजिए क्रॉस जे के साथ, के ये है जे ये है, तो के और जे का कराएंगे तो बचा क्या है हमारे पास आई ही आएगा, लेकिन हम लोग चले हैं उल्टा, के से चले हैं जे की ओर, जबकि ये जा रहा है कैसे आई की ओर, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। इसी तरह लास्ट में क्या होता है जे आई हो गया के जे हो गया, अब आई का के साथ, तो आई का के साथ, अब बताइए आई का के साथ बचा क्या हमारे पास, जे तो आएगा ही, लेकिन आई का के साथ पूछ रहा हमने, तीर के उल्टे चल दिए तो क्या आ जाएगा माइनस। तो ये चाहे आप याद कर लीजिए, ना याद कर पाओ तो इस वाले नियम से याद रखो क्लॉकवाइज वाले। अगर सीधा चले और सीधा ही आए तो प्लस, अगर सीधा चले क्लॉकवाइज चलना हमेशा, अगर उल्टा पूछे तो क्या लगा दीजिए माइनस। तो ये हो गया लंबकोणीय एकांक सदिश। अब क्या करेंगे, जो सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल को कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, किस तरह इसको सिद्ध करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए हम लोग क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। सदिश के गुणनफल के गुण पढ़ लिए, एक दो हेडिंग और बची है इसके अंदर। ये सदिश गुणनफल किया कैसे जाता है, अगर मान दे दिया जाए या वैल्यू दे दी जाए, तो वो सदिश गुणनफल को ज्ञात करना हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए आज फिलहाल इतना ही रखा जाता है।